Once again, I welcome you all in my new video, and in this today's video, we are going to talk about human respiratory system. Okay, means human respiratory system consisting of different parts. Okay, and these are parts together named as human respiratory system. Okay, so the parts of human respiratory system are nose, pharynx, windpipe, lungs, and in the last alveoli. Okay, actually lungs consist of alveoli, so I have together written here. Okay, so first is the nose. Actually nose is the uh, uh, part which consists nostril which allow to pass the air. Okay, during the breathing. Okay students, just see. And this is the nasal passage, we can say. I think it is clear. This is the nostril are the aperture of the nose. Okay, and if you it is natural to breathe through the nostril. नाक के सहारे सांस लेना ये नॉन नेचुरल चीज़ है. ओके, until you don't have a we can say nose, running nose. Okay, we can say common cold. So air comes from the nasal passage and come to the pharynx. Pharynx is the common site of food pipe and windpipe. ओके बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ये विंड पाइप है और इसी के पीछे क्या होती है, ये फूड पाइप होती है. ओके, एंड एट द टिप ऑफ द लैरिंग्स वी कैन से ट्रैकिया, सॉरी एट द टिप ऑफ द ट्रैकिया, दैट मीन्स विंड पाइप. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, या वी कैन कॉल इट वॉइस बॉक्स. ओके, जहाँ से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम वेयर sound is generated, yeah, we can say articulated. Okay, and one more thing, there are cartilaginous rings, and these cartilaginous rings surrounds the trachea. Okay, from getting it avoid it to get collapsed. अगर ये नहीं रहेंगी तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई पाइप है, अगर ये से ना हो तो क्या होगा, आपने कोई चीज़ एयर खींचा, ये चिपक जाएंगी, बाद में खोलते सांस लेने के लिए फिर खोलना पड़ेगा इसको. ओके, तो क्या करता है, ये ऐसे होता है, बस सामने से होती है. ओके, लेट मी टेल यू ऑल, दीज आर द थिंग्स कंसिस्ट ओनली. सी, अगर ये रिंग्स हैं तो बच्चों ये सामने से केवल होती है, सी सेड, और 9 to 14 कार्टिलेजिनस सब्सटेंस की बनी होती है. हमारे यहाँ पे ऐसी होती हैं. बर्ड्स में क्या होती है बच्चों, बर्ड्स में ये पूरा होती है ऐसे, ठीक है. और ट्रैकिया जानते हो, पेंगुइन में लिखिएगा मत इसको आप लोग, पेंगुइन में डबल होती है ट्रैकिया. ओके, पेंगुइन हैज डबल ट्रैकिया. ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे देखो, ये ट्रैकिया अगेन डिवाइडेड इन 2 parts, and these 2 parts sub branch of the trachea known as bronchi, and singular is known as bronchus. Then again this bronchus divided into several branches, and each branch is named as bronchioles, and finally bronchioles terminated into alveoli, and these are the alveoli. We can say, देखो इसी को बड़ा कर दिया गया ना, alveoli के अंदर स्पेस बना होता है, क्या होता है, स्पेस. दिस स्पेस इज known as alveolar sac. ओके, alveoli इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इन्हीं पे गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है. जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं वो अंदर सेल के अंदर जाता है ना बच्चों, क्योंकि alveoli के चारों क्या होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज की नेटवर्क होती हैं. ओके बच्चों, तो इस तरह से अब देखो उतना बड़ा डायग्राम को मैंने यहाँ पे सिंपल वे में बता दिया है. ओके, सो फर्स्ट इज द ट्रैकिया आई हैव डिस्कस्ड, ब्रोंकस वी हैव डिस्कस्ड, ब्रोंकियोल वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज द alveoli. You work and write site of exchange of gases. Okay students,
and again there is a structure, it is green in the diagram. This is called diaphragm. This is called diaphragm, a very very important role into the breathing. और दिस इज मेड ऑफ फ्रेनिक मसल, दिस इज मेड ऑफ फ्रेनिक मसल। ठीक है बच्चों, हमारी आपके जो थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, चेस्ट के नीचे एक ऐसे ही होती है, ये क्या करती हैं, इनका शेप देखो हमेशा ऐसे, जब सांस लेते हैं तो ऐसे हो जाती हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या होती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो या वी कैन से फ्लैट, क्या आप हो सकते हैं इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डोम शेप। ओके बच्चों, ठीक है। सो दिस इज एंड रिब्स के बीच में देखो, रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल। क्या होती हैं, इंटरकोस्टल मसल। और इंटरकोस्टल मसल देखिए, आप जब सांस लीजिए, जस्ट स्टार्ट गेटिंग इट, दो रिब्स के बीच में आप हाथ लगा रहिएगा, देखिए लग रहा है ना, दो रिब्स के बीच में जगह बन रही है जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन इंटरकोस्टल मसल, इन इंटरकोस्टल मसल। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी वीडियो को बार बार आप दोहरा के देखिएगा। ओके, यू विल गेट एवरीथिंग। नाउ देर आर सम पॉइंट्स टू बी स्टडीड by us. First is the human respiratory system consists nose, pharynx, trachea, lungs and alveoli. Second point, every lungs consists millions of balloon like structure. Okay, spelling of balloon is right, double L double O, which increases the surface area for maximum exchange of gases, that is CO2 and O2. Okay, इन्हीं का मेन होता है। नेक्स्ट इज द human beings can breathe up to 15 to 17 times per minute. Human lungs can breathe in only 500 ml of air per breathing. एक बार हम सांस लेते हैं तो 500 ml 500 ml एयर को हम ब्रीथ इन यानी कि सांस अपने लंग्स में भर लेते हैं, और हर बार उतना छोड़ते ही हैं। ये नॉर्मल है। ओके, ब्रीदिंग पर ब्रीदिंग नॉर्मली। ओके, अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे तब तो 2500 से 3000 ml हो जाता है। ठीक है, अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आपके 1100 से 1200 ml हो जाता है। ओके, दिस इज ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. Hemoglobin is known as respiratory pigment, asked many times in your board examinations. Okay, and one hemoglobin molecule carries 4 O2 molecules. 4 O2 molecules. Okay, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है बच्चों। ठीक है, और आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा हमारे बच्चों। ठीक है, और बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। इस टफ टाइम में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कुछ करना है जीवन में तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सी बीमारियां लोग ख़त्म हो गए, उसके बाद कुछ लोग अमीर के अमीर रह गए, कुछ लोग गरीब हो गए। ठीक है, तो वी कांट कंट्रोल द सिचुएशन बट वी कैन कंट्रोल आवर लाइफ। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इज द mechanism of the breathing, mechanism of the breathing, and this is also very important. Okay, this is also asked in your examination, and this is very important because its concept is very we can say complex. ठीक है, complex इसका क्या है, इसका concept क्या है, बहुत ही tough है। Okay, some are simple, some are very tough. Next is the mechanism of breathing. mechanism of breathing, तो inhalation एंड एक्सहेल। इन मतलब अंदर, सांस को क्या करना, अंदर लेना, एक्स मतलब कि बाहर। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, वेरी सिंपल। द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट इज द thoracic cavity expands. यस, नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ठीक है, thoracic cavity क्या होती है, वो एक्सपेंड कर जाती है, जैसे मैंने बताया था ना ये बच्चों आपको। इस डायग्राम में देखो, ये देखो
अगर हम इसी को यहाँ पे ऐसे बनाएं, ठीक है बच्चों, ये मान लो लंग्स है ये। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, दिस ऑल इज द कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। जो कैविटी है क्या है, ये थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। और ये ट्रैकिया बना देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट रिटन, फर्स्ट पॉइंट इज रिटन थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड्स। जब सांस अंदर लेते हैं, जब ब्रीदिंग होगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाती है, क्योंकि डायफ्राम क्या होता है, शिफ्ट नीचे, डायफ्राम क्या होगा, नीचे तरफ शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, डायफ्राम डाउन या वी कैन से फ्लैट सी, ठीक है। और जब ऐसे इस तरह का रहेगा, ये डायफ्राम एक्चुअली नॉर्मली इस तरह का होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, इस तरह की, ये क्या होगा, इस तरह से चला जाता है, ठीक बच्चों। सो दिस इज द फ्लैट। नेक्स्ट रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे, ये दो जगह है ना ये, तो ये देखो ऐसे ऊपर और इस तरफ जाती है। देखो अगर मैं सामने हूँ तो रिब्स देखो ऐसे ऐसे, देखो ऊपर भी जाएंगे और सामने भी जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो रिब्स लिफ्ट अप। नेक्स्ट क्या है, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे, जब ये पूरा एरिया बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा, तो थोड़ा उसको वॉल्यूम अंदर बढ़ जाएगा ना, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, वॉल्यूम इज इंक्रीज। नाउ क्या है, थोरैसिक प्रेशर। जब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम जब वॉल्यूम जब बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। थिंक अबाउट दिस, ऑल थिंग्स आर करेक्ट। सो थोरैसिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, लंग्स की थोरैसिक क्या, इसमें प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, सॉरी प्रेशर क्या होगा इसमें, कम, क्या होगा, प्रेशर कम होगा। देखो वॉल्यूम बढ़ा, देखो बच्चों वॉल्यूम बढ़ गया, थोरैसिक प्रेशर क्या हो गया, कम, जो वही गैस ज़्यादा में फैल गई तो प्रेशर कम होगा। अब बाहर क्या है, बाहर क्या है, लो प्रेशर, एटमॉस्फेयर में क्या है, लो प्रेशर, तो क्या होगा, लो टू हाई, एयर का तो काम ही है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर से सुन लो, उल्टा हो गया। क्या होगा, जैसे ये एक्सपेंड करेगा, बाहर का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, अंदर क्या होगा, प्रेशर लो हो गया, तो हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो होगा तो क्या होगा, एयर क्या होगी, ब्रीदिंग हो जाएगी। इन अ रिजल्ट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ब्रीथ इन, ठीक है बच्चों। फिर से देख लीजिए, रिब्स ऊपर जाएंगी, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा, एयर का कम हो जाएगा, ठीक है। यानी थोरैसिक कैविटी का जो एयर पर प्रेशर था वो कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। और क्या होगा, अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा था एयर एटमॉस्फेयर में, तो हाई एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके बच्चों, सेम हियर, thoracic cavity contracts. So the process of in first the process of giving out air is called exhalation. The thoracic cavity contracts, the thoracic cavity contracts, ठीक है। thoracic cavity क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाएगी, ऐसे है ना, ये ऐसे चिपक जाएगा, मानो ये लंग्स मानना है मेरा, ये thoracic cavity ये क्या होगा, कम हो गया, ये देखो ये क्या होगा, ये कम हो गया, ये डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अगला क्या है, डायफ्राम अप, डायफ्राम क्या होगा बच्चों, ये डायफ्राम क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डायफ्राम ऊपर की तरफ, तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा, थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, घटेगा। देख लो, रिब्स भी क्या हुई, डायफ्राम ऊपर गया, रिब्स भी क्या हुई, डाउन, तो थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा। और थोरैसिक वॉल्यूम जब घटता है तो किसी बंद स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। इतना बड़ा हाथ था, फिर इतना दबा दिया, अगर ये इनक्लोज हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों गैस पे, इतना कर दिया तो प्रेशर जो घट गया।
तो प्रेशर क्या हो गया, ये बढ़ गया, क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, क्यों बच्चों, प्रेशर बढ़ गया, या वी कैन से थोरेसिक कैविटी में प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर क्या था, बाहर प्रेशर क्या था, ये नॉर्मल था, जैसा होना चाहिए, जैसा हमेशा होता है। ओके, तो क्या हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो क्या हो गया, यहाँ से एयर बाहर चली गई। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, देख लो, इन ए रिजल्ट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स ब्रीथ आउट हाई से लो की तरफ। तो अंतिम क्या होगा, ये रिजल्ट करेगा ब्रीथ आउट में। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको बना लीजिएगा, और आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। मैं इसको इस तरह रख दे रहा हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।